हिंदी जेआरएफ मास्टर क्लास की ओर से आप सभी को ढेर सारा प्यार। मैं विकास कुमार यादव आप सभी के समक्ष यूजीसी नेट जेआरएफ का जो हमारा प्री बैच है उसके साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इसमें हम पढ़ रहे हैं कहानी, ठीक है, यूनिट 7। और यूनिट 7 में टोटल कितनी कहानियाँ हैं? यूनिट 7 में टोटल कहानियाँ हैं 21। कितनी कहानियाँ हैं? 21 कहानियाँ हैं टोटल। और इन 21 कहानियों में के क्रम में आज हम पढ़ेंगे सिक्का बदल गया, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे? सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया कहानी कब प्रकाशित हुई? तो ये 1948 ईस्वी में ये कहानी प्रकाशित हुई थी। हम लोग मुख्य रूप से इसमें क्या क्या पढ़ते हैं? तो लेखक का परिचय, मूल कहानी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आलोचक के कथन आदि मुख्य रूप से देखते हैं। और हमारा टारगेट क्या है? तो एग्ज़ाम, दिसंबर का जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है 2025 का, वो हमारा मुख्य टारगेट है, ठीक है। ये हमारा टाइम टेबल है। और टाइम टेबल तो आपको पता है कि ये प्रकाशन वर्ष के आधार पे है। कौन सी कहानी से पहले प्रकाशित हुई? पढ़ना तो हमको 21 कहानी ही है, तो हमने प्रकाशन वर्ष के आधार पर उसको बनाया है। तो अभी तक हमने ये इन 10 कहानियों को तो पढ़ा ही है। अगर आपने नहीं वीडियो नहीं देखा तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज का हमारा टारगेट है कहानी नंबर 12, ठीक है ना। आज हम कौन सी कहानी पढ़ेंगे? कहानी नंबर 12। हमने 11 कहानियों को अभी तक पढ़ लिया है। आज की तारीख है 10 सितंबर 2025। चलिए अब शुरू करते हैं मुख्य रूप से। तो अगर देखें, हाँ चलिए ठीक है। इस कहानी के लेखक कौन है? लेखक का नाम है कृष्णा सोबती। क्या नाम है? कृष्णा सोबती। और ये कहानी कब प्रकाशित हुई? तो 1948 में ये कहानी प्रकाशित हुई थी। और कहानी किस कहानी संग्रह में संग्रहित है? तो उसका नाम है बादलों के घेरे में, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, ये सब आपको पता होना ही चाहिए। इस कहानी कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो उसका नाम था प्रतीक पत्रिका, ठीक है। प्रतीक पत्रिका में ये कहानी प्रकाशित हुई थी। ये तीनों चीज हमने अभी देखा। लेखक कृष्णा सोबती, प्रकाशन 1948, पत्रिका प्रतीक। अब एक चीज को आपको थोड़ा सा गौर करना है कि ये जो है ना, बादलों के घेरे में, इसमें टोटल 24 कहानियां हैं, ठीक है। कितनी कहानियां हैं? टोटल 24 कहानियां हैं। और इसका विषय क्या है? जो सिक्का बदल गया कहानी है उसका मूल विषय क्या है? तो उसमें है कि देश का विभाजन जब हमारा हुआ था ना, उसकी पृष्ठभूमि पर लिखा गया। विभाजन के बाद जम्मू कश्मीर में किस तरह के हालात थे, जम्मू कश्मीर को किस तरह के हालात का सामना करना पड़ा, इन सब चीज़ों को मुख्य तौर पर इस कहानी में दिखाने का प्रयास किया गया है। विभाजन की त्रासदी को दिखाने का प्रयास किया गया, ठीक। इसका प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका प्रमुख पात्र है, एक साहनी होती है, एक शेरा होता है, और एक हुसैना। ये हसैना शेरा की पत्नी होती है ये, ठीक है। हसैना शेरा की पत्नी है। और इसके गौण पात्र कौन कौन से हैं इस कहानी के? तो शाहजी, ये साहनी के पति होते हैं, ठीक है। दूसरा है फिरोज, जैना, बेगू पटवारी, जौलदार, दाऊद खां, इस्माइल, ठीक। इतने इस कहानी के गौण पात्र हैं। अब हम लोग मूल कहानी पढ़ना प्रारंभ करते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया, क्या क्या देखा? हमने लेखक देखा, कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई वो देखा। अब आगे चलते हैं। ये मूल कहानी यहाँ से प्रारंभ होती है। इसमें है, खद्दर की चादर ओढ़े हाथ में माला लिए साहनी जब दरिया के किनारे
कहाँ पर? साहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पाँव फट गए। ठीक है। आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। साहनी ने कपड़े उतारकर एक ओर रखे और श्री राम करती हुई पानी में खो ली। क्या उस क्या बोली वो? श्री राम करते हुए पानी में चली गई। ठीक है। अंजलि भरकर सूर्य देव को नमस्कार किया। जैसे हम लोग सूर्य देव को कैसे नमस्कार करते हैं, पानी जल देते हैं, तो अंजलि भरकर सूर्य देव को नमस्कार किया। अपनी आनंदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। जैसे हम लोग जब स्नान करने जाते हैं तब हम क्या करते हैं? मुख्य रूप से हम लोग अपने आंख पर पानी देते हैं। ठीक है। तो वही दृश्य है, यहाँ पर वो स्नान करने के लिए गई है। अब आगे है कि चनाब। चनाब क्या है? चनाब एक नदी है। चनाब क्या है? चनाब नदी है। इसको अगर वर्तमान समय में अगर कहें तो इसको चिनाब कहते हैं। रावी, चिनाब, झेलम, ये सब जम्मू कश्मीर से निकलने वाली नदियां हैं। ठीक है। चनाब इसका नाम है। चनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे। लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। साहनी ने कपड़े पहने इधर उधर देखी। कहीं किसी की परछाई तक नहीं थी, पर नीचे रेत में अनगिनत पांवों के निशान थे। वे कुछ सहम सी उठी। ठीक है। वे कुछ सहम सी उठी। आज वे कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावान भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितने वर्षों से नहाती आ रही थी वो? तो वो पिछले 50 वर्षों से यहाँ पर नहाती आ रही थी। कितना लंबा अरसा है, साहनी सोचती है। एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी। और आज वो सोच रही है कि एक समय था जब वो वहां पर दुल्हन बनकर आई थी, और आज क्या? और आज डॉट 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 है, मतलब वो सोच रही है कि और आज कैसा दृश्य हो गया है। आज शाहजी नहीं है। उसके पति का नाम क्या था? शाहजी। शाहजी आज नहीं है। उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, वह अकेली है। ठीक है। उसके पास कोई नहीं है, ना उसका पढ़ा लिखा लड़का है, ना शाहजी है। वो अकेली है। शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, यह क्या सोच रही है? वह सवेरे सवेरे, ठीक है, वो सोचती है कि हम यह क्या सोच रहे हैं कि वो भी सवेरे सवेरे। अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। साहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम। साहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे की खेत में होती घर की राहली। कौन सी खेत? बाजरे की खेत। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। कौन कौन सी खेत? बाजरे के खेत से घर की राहली। कहीं कहीं लीपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज रही थी। फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा था। जमी वाला कुआं। कौन सा कुआं? जम्मी वाला कुआं। ठीक है। जम्मी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। ये शाह जी की ही असामियां हैं। ठीक है। जमी वाला कुआं भी नहीं चल रहा, और ये शाह जी की क्या है? शाह जी की असामियां हैं। वो सोच रही है अपना और आगे बढ़ते जा रही है। ठीक। साहनी ने नजर उठाई। यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर साहनी किस अपनत्व के मुंह में भीग गई। यह सब शाह जी के की बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल जमीन तो सोना उगलती है। साल में कितने फसल? तो साल में 3 फसल जमीन तो सोना उगलती है। साहनी कुएं की ओर बढ़ी और आवाज दी। क्या आवाज देती है साहनी? शेरे शेरे। शेरे शेरे कहकर वो आवाज देती है। और हसैना हसैना।
साहनी कुएं की ओर बढ़ी और शेरे शेरे हसैना हसैना गाकर आवाज देती है। शेरा साहनी का स्वर पहचानता है, वह ना पहचानेगा। उसकी माँ जैनाक के मरने के बाद वह साहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। अपनी मतलब कि ये किसकी माँ के बारे में बात हो रहा है? ठीक है, ये बात हो रहा है, शेरा एक पात्र है। ठीक, शेरा की माँ, उसका नाम था जैना, जिसके मरने के बाद साहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। उसने पास पड़ा गड़ासा, गड़ासा मतलब कि जिससे हम लोग काटते हैं ना, गड़ासा सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। ठीक है, जब वो सुना कि साहनी आ रही है, साहनी का स्वर सुना, तो वो हाथ में जो गड़ासा लिया था, वो सटाले के ढेर किसी चीज के नीचे वो सरका देता है। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसेना, सैना। हाथ में क्या पकड़कर बोला? हुक्का, पीने वाला जो हुक्का था, उसको पकड़कर बोला, ए हसेना हसेना। साहनी की आवाज उसे किसी कैसे हिला गई, साहनी की आवाज उसे कैसे हिला गई। अभी तो वह सोच रहा था कि उस साहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियां उठाकर कि तभी शेरे शेरे। अभी वो सोच ही रहा था कि जो साहनी की ऊंची हवेली में जो सोने चांदी के संदूक रखे हैं, वो उसको उठाकर लेकर चल देगा। ठीक है, तभी शेरे शेरे, शेरे गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध? वो गुस्से से भर गया था और सोचा किस पर अपना क्रोध निकाले। साहनी पर चीख कर बोला, ए मर गई, ए रब्बा तेनू मौत दे। ठीक है, साहनी पर क्या बोला? वो चीख कर बोला, ए मर गई, रब्बा तेनू मौत दे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। हसैना आटे वाली कनाली एक और रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ए आई आ क्यों छबेले। छबेले का अर्थ क्या है यहाँ पर? सुबह सुबह, तड़पना है। वो अपने लैंग्वेज में कहती है, ए आई आ क्यों सुबह सुबह तड़पना, मतलब सुबह सुबह क्यों तड़प रहे हो। अब तक साहनी नजदीक पहुंच चुकी थी, शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसैना यह वक्त लड़ने का है, वह पागल है, तो तू ही जिगरा कर लिया कर। शेरे पर वो तंज कसते हुए कहती है, जिगरा। हसैना ने मन भर स्वर में कहा, साहनी लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई है इसने। ठीक है, साहनी ने साहनी ने हसैना की पीठ पर हाथ फेरा। ठीक है, साहनी ने क्या किया? हसैना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली मुझे तो लड़के से बहू प्यारी है तेरा। ये किसका कथन है? ये कथन है साहनी का। ठीक है, साहनी उसकी हसैना की पीठ पर हाथ फेरती है और बोलती है कि पगली मुझे लड़के से बहू प्यारी है। हाँ साहनी, मालूम होता है रात को कल्लूवाल के लोग आए हैं यहाँ। साहनी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुक कर घबरा कर कहा, नहीं साहनी। शेरे के उत्तर को अनसुनी कर साहनी जरा चिंतित स्वर में बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं है। साहनी क्या बोल रही है? कि जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छा नहीं है। ठीक है, साहनी को पहले ही आभास हो जाता है कि बहुत मतलब कुछ तो गलत होने वाला है। ठीक है ना। स- शेरे आज साहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर साहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? साहनी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। शाहजी को बिछड़े कई साल बीत गए, पर पर आज कुछ पिघल रहा है, शायद पिछली स्मृतियां आंसुओं
को रोकने के प्रयत्न में उसने हसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच रही है, क्या कह रही है? शेरा सोच रहा है, क्या कह रही है? साहनी आज, आज साहनी क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यह रोक, यह होके रहेगा, क्यों ना हो। हमारे ही भाई बंदे से सूद ले लेकर साहजी सोने और की बोरियां तौला करते थे। अब शेरा है वो गुस्से में कहता है कि जो कुछ हो रहा है वो हो कर रहेगा। ठीक है। साहजी क्या करते थे? वो उसके ही भाई बंदों से सूद ले लेकर अपने सोने की बोरियां तौला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई, मतलब कि उसको वो बदला लेने की आग थी। गड़ासा की याद हो आई, साहनी की ओर देखा। नहीं नहीं, शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है। शेरा पिछले दिनों में कितने कत्ल कर चुका है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि शेरा पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है। पर वह ऐसा नीच नहीं, सामने बैठी साहनी नहीं, साहनी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। ठीक है। साहनी के क्या, उसके आंखों में तैर गए हाथ। वह सदियों की रातें कभी कभी साहजी की डांट खाके वह हवेली में पड़ा रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है साहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे से उठ पी ले। ठीक है। साहनी, शेरे ने साहनी की झुर्रियों पड़े मुंह की ओर देखा तो साहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। यहाँ पर क्या है, वो साहनी को मारने का पहले सोचता है, फिर वो सोचता है कि नहीं नहीं, साहनी को हम नहीं मार सकते। जब वह घर में अकेले पड़ा रहता था साहनी, तो उसको उसके माँ जैना, जो उसकी माँ थी शेरे की, उसके मरने के बाद साहनी ने ही उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। ठीक। तो साहनी को मारने का तो सोचता है लेकिन मार नहीं पाता। वो फिर अपने बचपन को याद करता है कि जब शाह जी उसको डांट कर हवेली में एक जगह वो पड़ा रहता था, तो साहनी ही उसको दूध का कटोरा थमाती थी और कहती थी कि ये ले शेरे, पी ले। ठीक है। शेरे ने साहनी की झुर्रियों पड़े मुंह को की ओर देखा और साहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर साहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा, वो सोच रहा। आखिर साहनी ने हमारा क्या बिगाड़ा? शाह जी की बात शाह जी के साथ गई, वह साहनी को जरूर बचाएगा। लेकिन कल रात वाला मशवरा वह कैसे मान गया था? फिरोज की बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। साहनी वो कह रहा है कि लेकिन कल रात वाला मशवरा, वो सोच रहा है कल रात में कुछ मशवरा मशवरा हुआ था, वह कैसे माना गया था फिरोज की बात। वह कैसे मान गया था फिरोज की बात? किसकी बात वो मान गया था? फिरोज। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। साहनी, चलो तुम्हें घर तक छोड़ आऊं। साहनी उठ खड़ी हुई, किसी गहरी सोच में चली गई। चलती हुई साहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। संकीत सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही है। पर क्या होगा साहनी को मारकर? वो सोच रहा, पर क्या होगा साहनी को मारकर? साहनी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो साहनी को बता दे, मगर वह कैसे? शेरा सोच रहा है कि जो उसके सामने खतरा आ रहा है उसके बारे में वो बता दे उसको। ठीक है। साहनी, साहनी ने सारी साहनी ने सिर ऊंचा किया। ठीक है। साहनी ने सिर ऊंचा किया, आसमान धुएं से भर गया। शेरा शेरा जानता है यह आग है। ठीक है।
साहनी ने सिर ऊंचा करके देखा तो उसको क्या पाता है कि आसमान धुएं से भर गया। शेरा जानता है यह आग है, जबलपुर में आज आग लगती थी, ल- लग गई। साहनी कुछ ना कह सकी, उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। ठीक है, हवेली आ गई। साहनी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के, न जाने कब तक वहीं पड़ी रही। साहनी दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है, आज साहनी ना उठ पा रही, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। शाह जी के घर की मालकिन लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा, मानो पत्थर हो गई है। ठीक है, पड़े पड़े शाम हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज सुनकर चौंक उठी। किसकी आवाज सुनकर चौंक उठी? रसूली की आवाज सुनकर चौंक उठी। साहनी, साहनी सुनो, ट्रकें आती हैं लेने। क्या आती हैं? तो ट्रकें। वो कहती है कि साहनी सुनो सुनो, ट्रकें आती हैं लेने के लिए। लेने के लिए क्या आ रही है? तो ट्रकें आ रही हैं। ट्रकें। साहनी इसके सिवाय और कुछ ना कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीबी ने अपनी विकृत कंठ से कहा, साहनी आज तक कभी ऐसा ना हुआ, ना कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। ठीक है, ये किसने कहा? बीबी ने। ये एग्जाम में पूछ सकता है, ये देकर। ठीक है, एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, उसमें क्या पूछता है कि जैसे मान लीजिए 4 पॉइंट दे देगा, 5 पॉइंट, और पूछ देगा कि इनमें से कौन सी घटना सिक्का बदल गया में है, या फिर 4 पॉइंट दे देगा, उसमें से पूछ देगा कौन सी घटना सिक्का बदल गया में नहीं है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से कहानी को अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक? साहनी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीबी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, साहनी हमने तो कभी ना सोचा। साहनी क्या कहे कि उसी ने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू, कौन? ये एक और पात्र आया। नीचे से पटवारी बेगू और जौलदार की बात सुनाई दी। नीचे से पटवारी बेगू और जौलदार की बात सुनाई दी। साहनी समझी कि वक्त आ पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी ना लांग सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज से पूछा, कौन कौन है वहां? कौन नहीं है? आज वहां सारा गांव है। फिर वो उसको पता चला कि कौन नहीं है आज वहां। वो पूछती है कि वहां पर कौन है? फिर वो देखती है कि कौन नहीं है वहां। वहां पर कौन? सारा गांव ही वहां पर आकर खड़ा हो गया, जो उसके इशारे पर नाचता था कभी। उसकी असामियां हैं, जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उनमें कुल्लूवाल के जाट। वह क्या सुबह ही समझ गई थी। ठीक है, वह सुबह ही समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। ठीक है, बेगू पटवारी और मसीत के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा। ठीक है, पटवारी, बेगू पटवारी और मसीत के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा। साहनी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज साहनी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, साहनी रब्बा तैनू यही मंजूर सी। ठीक है, बेगू आज साहनी की ओर देख नहीं पा रहा। ठीक है, धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, साहनी रब्बा नु यही मंजूर सी। ये किसका कथन है? ये बेगू का कथन है। ठीक है, ये ध्यान पे रखना है कि ये किसका कथन है? तो ये बेगू का कथन है।
बेगू ने साहनी से कहा। साहनी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे। बेजान सी साहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है, क्या गुजर रही है साहनी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया। ठीक है। इस कहानी में सबसे पहली बार अगर किसी ने सिक्का बदल गया, ये जो वाक्य है इसका जिक्र किया है, तो उसका नाम है बेगू। ठीक है। बेगू ने सबसे पहले इस बात का जिक्र किया है कि सिक्का बदल गया। साहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है, हवेली के दरवाजे से लेकर उसे उस दारे तक जिसे शाह जी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। ठीक है। अपने पुत्र की शादी में क्या बनवा दिया था उन्होंने? दारे, मतलब कि वहां दीवार होगा शायद, वहां तक वो सबको भीड़ लगी हुई थी। तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशविरे यहीं होते रहे। इसी बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यहीं सोची गई थी। यह नहीं कि साहनी कुछ ना जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन बूढ़ी साहनी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। ठीक है। और यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खां, थानेदार कौन है भाई यहाँ पे? तो दाऊद खां जरा अकड़ कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वह साहनी है जिसके शाह जी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवाया करते थे। यह तो वही साहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कनफूल दिए थे मुंह दिखाई में। अब देखिए, थानेदार अकड़ कर आगे आता है, फिर एक मतलब कि एक परछाई को देखकर, यहाँ पर परछाई से किसको संबोधित किया गया? तो साहनी। ठीक है। परछाई मतलब छाया किसके लिए प्रयोग किया गया है? ये साहनी के लिए प्रयोग किया गया है कि एक निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गए। वह साहनी है। वो सोच रहा कि वह साहनी है जिसके शाह जी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही साहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कनफूल दिए थे मुंह दिखाई में। ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना है कि दाऊद खां की मंगेतर को साहनी ने क्या दिए थे? कनफूल दिए थे। ठीक है। वो भी सोने के कनफूल दिए थे। अभी उसी दिन जब वह लीग से सिलसिले में आया था, तो दंड उसने उद्दंडता से कहा, साहनी भागोवाल भागोवाल मसीत बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। साहनी भागोवाल मसीत बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। ये कौन बोला था? ये दाऊद खां बोला था। ठीक है। और क्यों बोला था? जब उस दिन जब वह लीग से के सिलसिले में आया था, तो उसने उद्दंडता से कहा था, किसानी भागोवाल मसीत बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। साहनी ने साहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये दिए थे। और आज साहनी दाऊद खां ने आवाज दी। वह थानेदार है, नहीं तो उसका स्वर शायद आंखों में उतर आता। साहनी गुमसुम कुछ ना बोल पाई। साहनी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है साहनी, धीरे से, कुछ साथ रखना हो तो रख लो। ठीक है। ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, क्या बोला कि देर हो रही है साहनी, धीरे से बोला, उसको बोलता है कुछ साथ रखना है तो रख लो, कुछ साथ बांध लिया है सोना चांदी? वो बोलता है, साहनी अस्फुट स्वर से बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा, वह सब तुम लोग के लिए है। मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। साहनी वो बोलता है कि सोना चांदी ले लो,
तो वो कहती है कि मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। और वो कहती है कि सोना चांदी तुम लोग के लिए है, मेरे लिए वो कोई काम का नहीं। दाऊद खान लज्जित सा हो गया। साहनी तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है, कुछ नजदीक ही रख लो। वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त, साहनी अपने गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, उससे अच्छा वक्त देने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? ठीक है। वो दाऊद खां से कहती है कि इससे अच्छा वक्त देखने के लिए वो व्यंग करती है कि क्या इससे भी अच्छा वक्त मेरी जिंदगी में आएगा, इससे वक्त से अच्छा वक्त देखने के लिए मैं जिंदा रहूंगी? किस गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया साहनी ने। दाऊद खान निरुत्तर है। साहस कर बोला, साहनी कुछ नकदी जरूरी है। ये किसका कथन है? ये दाऊद खां का कथन है। दाऊद खां कहता है साहनी से कि साहनी कुछ नकदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से साहनी का गला रुंध गया है। नगदी प्यारी नहीं, यहाँ की नगदी यही रहेगी, साहनी कहती है। और मतलब कि रोते हुए आवाज में। शेरा पास आ खड़ा हुआ। दूर खड़े खड़े दाऊद खां को साहनी के पास देख तो शक गुजरा कि हो ना हो कुछ मांग रहा है साहनी से। वो शेरा सोचता है कि दाऊद खां कुछ साहनी से शायद मांग रहा है, तो उसको शक होता है, तो उसके पास चला जाता है। खां साहिब, देर हो रही है। साहनी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? ठीक है, मेरे घर में मुझे देर। वो साहनी सोचती है कि मेरे घर में मुझे देर हो रही है। आंसुओं की भंवर में न जाने कहां से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों से इस बड़े घर की रानी, और यह मेरी अन्न पर पले हुए। नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है पर नहीं। साहनी रो रो कर नहीं, साहनी से शान से निकलेगी, पर पुरखों के घर से मान से लांघेगी यह देहरी। ठीक है, जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। वो सोचती है। ठीक है, अब पहले वो रो रही थी, अब उसमें एक शान का भाव आता है, और वो कहती है कि जिस घर में मैं रानी बनकर आई थी, मैं अब उस घर से बाहर जाऊंगी रोते हुए तो नहीं, मान से निकलूंगी, शान से निकलूंगी, यह रानी सोच रही है। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर साहनी ने दुपट्टे से आंखें पीछे पोंछी। दुपट्टे से आंखें वो पोंछती है और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बूढ़ियों, ड्योढ़ी मतलब कि क्या बोलते हैं, चौखट हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, बूढ़ी, बड़ी बुढ़िया रो पड़ी। उनके दुख सुख की साथिन आज इस घर से निकल पड़ी है। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया, मगर दिन बदलते वक्त बदलते। पूरा गांव खड़ा है, बड़ी बूढ़ियां रो दी हैं, अब साहनी को घर से उसका निकाल दिया गया है। साहनी अपने घर से निकल गई है। साहनी ने दुपट्टे से सिर ढककर अपनी धुंधली आंखों से हवेली को अंतिम बार देखा। शाह जी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सजो सहेज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। शाह जी के मरने के बाद जिस कुल की अमानत वो अपना सहेज कर रखी थी, आज वह उसको धोखा दे गई। ठीक है, साहनी की आंखें फिर भी कभी इस ऊंची हवेली को ना देख पाएंगी। ठीक है, साहनी की जो आंखें हैं वो फिर कभी उस हवेली को नहीं देख पाएंगी। क्यों? क्योंकि उसको वहां से निकाल दिया गया है। प्यार ने जोर मार सोचा, एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों ना देख आऊं। जो छो, छोटा हो रहा है, जी छोटा हो रहा है, मतलब कि ये सोच रही है मन ही मन की, क्यों ना एक बार मैं अपने पूरी हवेली देख आऊं। उसका जी छोटा हो रहा था।
पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही, उनके सामने वह छोटी न होगी, इतना ही ठीक है। बस हो चुका। सिर झुकाया, ड्योढ़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू पड़ी। साहनी चल दी। ऊंचा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जौलदार और छोटे बड़े बच्चे, बड़े बूढ़े, मर्द औरतें सब पीछे पीछे। ठीक है, साहनी आगे आगे चल रही है, उसके पीछे पीछे। तो दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जौलदार और छोटे छोटे गांव के बच्चे, बूढ़े, मर्द औरतें सब उसके पीछे पीछे चल दी। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। साहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा था। शेरे, खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। साहनी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज से कहा, साहनी, कुछ कह जाओ। तुम्हारे मुंह से निकला आशीष झूठा नहीं हो सकता। यहाँ झूठा होगा या फिर झूठ नहीं हो सकता। वो कौन कहता है? इस्माइल कहता है। ये इस्माइल का कथन है कि इस्माइल कहता है कि इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज से कहा, साहनी, कुछ कह जाओ। तुम्हारे मुंह से निकली आशीष झूठ नहीं हो सकती। और अपनी साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। साहनी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूंधे रूंधे गले से कहा, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, रब्बा तहनु सलामत रखे, बच्चा खुशियां बख्शे। साहनी ने ये कथन किसके बारे में कहा? ये इस्माइल के बारे में कहा। ठीक है, इस्माइल जब वो पूछता है कुछ कह जाओ, तो वो कहती है कि रब्बा तहनु सलामत रखे, बच्चा खुशियां बख्शे, मतलब कि भगवान तुम्हारी सलामती रखे। अभी यहाँ पर क्या है, कहानी अपने चरम तक पहुंच गई है। साहनी को उसके घर से निकाल दिया गया है। विवाह, ठीक है, अराजकता चारों तरफ फैल गई है। ट्रक पर साहनी को मतलब कि चढ़ाकर वहां से, कश्मीर से निकाला जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद भी, इतना दुर्व्यवहार होने के बाद भी, साहनी उस सभी को आशीर्वाद दे रही है कि सब तुम लोग को भगवान सलामत रखे। ये साहनी का बड़प्पन है। ठीक है, को दिखाया गया है यहाँ पर। वह छोटा सा जन समूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं साहनी के। और हम, वो सोच रहे हैं अब वो लोग कि साहनी के दिल में जरा भी मैल नहीं, और हमने क्या किया, साहनी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर साहनी के पांव छुए। ठीक है, शेरा साहनी के पांव छूता है। साहनी कोई कुछ नहीं कर सकता। राज भी पलट गया। साहनी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तेनू भाग जगन चन्ना। वो चांद तेरे भाग जागे। ठीक है, ये किसके लिए कहती है साहनी? शेरे के लिए कहती है। तेनू भाग जगन चन्ना। ठीक है, और रब्बा तेनू सलामत रखे, बच्चा खुशियां बख्शे, ये किसके लिए कहती है? तो ये इस्माइल के लिए कहती है। ठीक, दोनों को याद रखना है। दाऊद खान ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बूढ़ियां साहनी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली नई बैठक, ऊंचा चौबरा, बड़ा पसरा एक एक करके घूम रहे हैं साहनी की आंखों में। कुछ पता नहीं, ट्रक चल दिया। यह वह स्वयं चल रही है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ट्रक चल रहा है कि वो स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही हैं। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी साहनी को। कहाँ जाएगी अब वह? ठीक है, दाऊद खां उसको देखकर सोच रहा है कि साहनी अब कहाँ जाएगी। साहनी, मन में मैल न लाना, कुछ कर सकते तो उठा न सकते। वक्त ऐसा है, राज पलट गया, सिक्का बदल गया। ये कहाँ सिक्का बदल गया? दूसरी बार आया है यहाँ पर। ठीक,
रात को साहनी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया, सिक्का बदल गया। अब यहाँ पर कैंप पहुंचने के बाद भी साहनी ये सोच रही है लेटे लेटे कि राज पलट गया, सिक्का बदल गया, वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और शाह जी की साहनी की आंखें और भी गीली हो गईं। आपस आस-पास के हरे हरे खेत से घिरे गांव में रात खून बरसा रही थी। आस-पास के हरे हरे खेत से घिरे गांव में रात खून बरसा रही थी, मतलब कि यहाँ वहां पर पहले मार काट का जिक्र है, जहां पर लोगों का कत्लेआम किया जा रहा था उसका जिक्र है। शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। वह सोच रही है कि राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। ठीक। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, यहाँ तक हमने जो कहानी के विषय में पढ़ा जाना, अगर उसमें देखें तो ये कहानी क्या है, विभाजन की त्रासदी पर है कि जब देश विभाजित हुआ था। ये कहानी कब लिखी गई? 1948 में लिखी गई थी। उस समय देश आज़ाद हुआ था, देश का बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। ठीक, पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया था। उस समय जम्मू कश्मीर की जो हालात थे वो उसके बारे में यहाँ पर यह कहानी संकेत करती है। कहानी, उसके लिए साहनी का सहारा लिया गया। ठीक। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज तक कभी ऐसा ना हुआ, कभी ना सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया, कहानी में उपयुक्त कथन किसने किससे कहा? अब ये बताइए, कहानी आपने पढ़ा है ना पूरा? आज तक कभी ऐसा ना हुआ, कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। ठीक है, अब बताइए। ये नवाब बीबी ने साहनी से कहा था। देखिए ये क्या है, ये इसका आंसर होगा। नवाब बीबी ने साहनी से कहा था। ठीक, हम आपको दिखाते हैं। ऊपर में हम लोगों ने मार्क भी किया है उसको। देखो यहाँ पर है ना, बीबी ने अपने विकृत कंठ से कहा, साहनी आज तक कभी ऐसा ना हुआ, ना कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। ठीक है, नवाब बीबी ने साहनी से कहा था। ये इसको इसीलिए जितना मार्क किए हैं ना, येलो से लाल से, वो सब को तो आपको जरूर पढ़ लेना है, ध्यान पे रखना है कि ये कथन इसने उससे कहा और कौन कौन सी घटनाएं कब हुई, उन सबको भी ध्यान पे रखना है। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं। ये तो अभी मैंने एक प्रश्न रखा है, एक और भी प्रश्न है, उसमें पूछता है लेखक कौन है, पत्रिका कौन सी थी, प्रतीक पत्रिका, ये सब जो है पूछता है। तो वो सब छोटे छोटे प्रश्न है। मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, इसको मैंने रखा ताकि आप समझ सकें कि एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछते हैं। ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए पूछता है। और देखिए इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, जो नदी थी वह चनाब, मतलब कि चिनाब नदी का इसमें जिक्र है। स्थान कौन कौन सा था? तो कश्मीर, कुल्लू और जबलपुर। कहानी संग्रह, कौन से कहानी संग्रह में ये संग्रहित है? तो बादलों के घेरे में। ठीक, और बादलों के घेरे कब प्रकाशित हुई है? तो 1980 में प्रकाशित हुई है। इसमें कुल कहानी कितनी है? तो 24 कहानियां हैं। 24 कहानियों के नाम इस तरह हैं कि कुछ नहीं,
कुछ नहीं, दो रो दो बाहें, सिक्का बदल गया, मेरी माँ कहाँ, डरते मत, डरो मत, तुम्हारी रक्षा करूंगी, दादी अम्मा, बदली बरस गई। एक गुलाब जल गड़ेरिया, एक दिन, जिगरा की बात, देहरी सांझ, ना गुल था ना चमन था, पहाड़ों के साए तले, कगली, लामा, नफीसा आदि कहानियां इसमें संग्रहित हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। और ये हमारी आज की कितनी कहानी थी? ये हमारी है आज की, मतलब कि ये 12वीं कहानी है। कल हम पढ़ेंगे अपना 13वां कहानी। ये देखिए, ये हमारा कहानी का लिस्ट है। देखिए, आज हमने पढ़ा सिक्का बदल गया, कल हम पढ़ेंगे चीफ की दावत। कल 11 सितंबर 2019 से 19 तारीख तक हमारा जो है, 19 सितंबर तक हमारा पूरा 21 कहानी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करें लेंगे टेस्ट, कहानी का टेस्ट शुरू करेंगे। जितने भी 21 कहानियां हैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बाकी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने पूछे गए हैं उसका हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। जैसे कि अभी इसमें एक क्वेश्चन पूछा, मैं बताया मैंने, सिक्का बदल गया था, उसमें क्या होगा, सब कुछ एक मुश्त रहेगा, इकट्ठा रहेगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। अगर वीडियो से आपको, अभी तक आप बने हुए हैं, वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि रेगुलर आपको अपडेट्स मिलते रहें। चलिए ठीक है।